जिस चार की वो बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिएगा इसी तरह माइक लगा के, उस चार में कितने थे निषाद समाज के। कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी? जीरो ना। बनबे करेंगे भाई, पहले विधायक तो बन ले, पहले विधायक बनने दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। 4 विधायक लिए थे, हम उनके 40 लेंगे। ये शब्द मुकेश सहनी के हैं जो वीआईपी सुप्रीमो है, लेकिन देखा जाए तो इस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरीश सहनी ने अपनी बड़ी बयान देते हुए मुकेश सहनी को इस बयान के तरफ घेर लिया है। साफ तौर पे हरीश सहनी का कहना है कि निषाद समाज के कितने विधायक थे। साफ तौर पे सवाल खड़े करते हुए मुकेश सहनी को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी। तो सबसे पहले सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। 4 दिए कौन थे? 4 देने वाला आजादी के बाद पहली बार निषाद समाज के बिहार के तमाम लोगों को पता है कि इस समाज से वोट सबों ने लिया। 11 टिकट किसी पार्टी ने दिया था, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। वो टिकट मुकेश सहनी को लड़ने के लिए नहीं, निषाद समाज के लिए दिया। और जिस 4 की वो बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिएगा इसी तरह माइक लगा के, उस 4 में कितने थे निषाद समाज के। आज जो वो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो निषाद समाज को देने में कोई भी टिकट सफल हुए क्या? उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी में दे तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी? जीरो ना। इसलिए छोड़ दीजिए। पहचान लिया है बिहार का मलाह, बिहार के मलाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है, पहचान लिया है। अपने छोटे भाई को सीएम बनाएंगे, वो कल बोल रहे थे कि मलाह समाज से ही निषाद समाज से कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा सरकार। अच्छा एक बात कहिए, हमने कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहते भी है और करते भी है। बनाए नेता प्रतिपक्ष। आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को बनाया नेता प्रतिपक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं, इनके साथी कहाँ बोलते हैं? कई बार बोले हैं, जितना बार ये चिल्लाए हैं, ढोल को भी एक बार पीटते हैं तो 3 बार उसमें से आवाज निकलता है। इतना चिल्लाते हैं, उधर से कितना आवाज आता है? राहुल बाबा कहते हैं क्या? छोड़ दीजिए, वो जो कहते हैं बिहार के निषाद भाई, सबको पता है कि कौन है सौदागर। आरक्षण की भी मांग लगातार वही कर रहे हैं निषाद समाज के लिए। मैंने पिछली बार कहा था कि कोई शराब की दुकान पर जा कर के कहे कि मैं घी खरीदने आया हूं, किसे विश्वास होगा? तब तेजस्वी जी के दरबार में गए थे और कहते हैं कि जो हम आए हैं आरक्षण लेने के लिए। वो आरक्षण का दुकान है, दुकान जहां है वहां से तो छोड़ के चले गए। इसका मतलब हुआ कि उन्हें वो नहीं चाहिए, जो चाहिए उसके लिए वहां गए थे। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के तमाम निषाद भाई जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ चाहिए उनको। टिकट सबसे बड़ा नेता कौन, हरीश सहनी या मुकेश सहनी? इसी प्रश्न के उत्तर में हम उलझ गए थे। मैंने कहा था कि भैया करेला मीठा या कद्दू मीठा, तो ये न करेला बताएगा न कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाला बताएगा। तो हमारे एक पत्रकार भाई बोले थे हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को करेला कहा। अब फिर वो नहीं दोहराना चाहता। सर कहते हैं छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। छोटे भाई मुख्यमंत्री को तेजस्वी बनाएंगे। पहले अपने बारे में सोच लेना। अपने तो डिप्टी सीएम बनवे करेंगे, भाई को सीएम बनाएंगे। बनवे करेंगे भाई, पहले विधायक तो बन ले, पहले विधायक बनने दीजिए।
तो आपने सुना किस प्रकार से मुकेश सहनी के हर एक शब्दों पर जो है हरी सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 4 विधायक लिए थे, हम उनके 40 लेंगे। और साथ ही मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान कर दिया था कि छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर हरी सहनी ने बड़े ही आराम से तंज कसते हुए कहा है कि पहले मुकेश सहनी विधायक तो बनिए। आपने सुना होगा वीडियो में साफ तौर पे मुकेश सहनी के बारे में कहा है कि पहले मुकेश जी विधायक तो बन जाइए। देखिए, निषाद समाज और सहनी समाज से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे हरी सहनी जब विपक्ष में हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी सरकार ने सहनी समाज के बेटे को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, ऐसा हरी सहनी का कहना है। मुकेश सहनी सिर्फ और सिर्फ ढोल पीटते हैं, लेकिन निषाद समाज के हितैषी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी साल में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दे और तमाम मुद्दों पर जो है सिर्फ जनता को भ्रमित करने की और गुमराह करने की बात करते हैं। तो आपने सुना हरी सहनी किस प्रकार से मुकेश सहनी के शब्दों पर और उनके बातों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।